नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के 5 बड़े संकेतों के बारे में। दोस्तों, ये 5 संकेत वैसे हैं, यदि आपके अंदर ये पांचों संकेतों में से कोई भी एक संकेत परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, तो मान करके चलिएगा कि आपका पुनर्जन्म हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में पुनर्जन्म से संबंधित पांचों संकेतों के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। और पांचवा व अंतिम जो संकेत है वह इतना इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको ताज्जुब होगा और साथ ही साथ आपको हैरानी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक संकेतों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च पेपर को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि भारत में मुख्य रूप से 4 ऐसे धर्म हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म की अवधारणा को मानते हैं। जैसे सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म बोल दिया जाता है, बुद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर वैश्विक स्तर पर बात किया जाए तो ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जो यह मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, एक ही बात मात्र शरीर मिलता है और शरीर के खत्म हो जाने के बाद यानी मृत्यु हो जाने के बाद स्वर्ग या नर्क कर्मों के हिसाब से मिलता है। स्वर्ग में आदमी चला जाएगा या नर्क में, तो इस चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग मानेंगे भारत के जो भी धर्म और दर्शन है जो पुनर्जन्म को मानते हैं उसके आधार पर। पुनर्जन्म का जो विषय है फ्रेंड्स, वह धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर टिका हुआ है, तो इस चीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो संकेत है, पिछले जन्म की स्पष्ट यादें। जैसे विशेषकर छोटे बच्चों द्वारा ऐसे स्थान, लोगों या घटनाओं का वर्णन करना जिन्हें उन्होंने इस जीवन में कभी नहीं देखा है। छोटा छोटा जो बच्चा होता है वह ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। ऐसे जैसे कि घटना के बारे में जिक्र करेगा, स्थान के बारे में जिक्र करेगा, तो ये चीजें हैं। अब आइए बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा संकेत भी काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा संकेत है जन्म चिन्ह या जन्मजात निशान। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही उनके शरीर पर कोई निशान पैदा हुआ होता है। जैसे मैं बता रहा हूं, कुछ मान्यताओं के अनुसार पिछले जन्म में लगी चोटों से जुड़े जन्म चिन्ह पुनर्जन्म के संकेत हो सकते हैं। यानी पिछले जन्म में बच्चे को कोई चोट लग गया हो, उसका संकेत भी आपको नए जन्म जो बच्चा लेता है उसमें देखने को मिलता है। चिन्ह कहीं पर दिखाई देगा, शरीर के किसी अंग पर कटा छटा, ये चीजें दिखाई देता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरे संकेत के बारे में जान लेते हैं। तीसरा संकेत है बिना सीखे किसी कौशल में असाधारण प्रतिभा का होना। दोस्तों, जैसे बचपन से ही कोई बच्चा जो है वो संगीत में काफी महारत हासिल हुआ होता है उसको, जैसे कि गाना गा लेता है, कठिन से कठिन, जटिल से जटिल गाना को गा लेता है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वाद्य यंत्र, उसको भी बजा लेता है। इसके अलावा वो बारीक से बारीक पेंटिंग को उकेर लेता है, पेंटिंग भी कर लेता है, चित्रकला को कर लेता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आसपास जो भाषा नहीं बोली जाती है उस भाषा का भी ज्ञान उसको होता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग चौथे संकेत के बारे में जान लेते हैं। चौथा संकेत है किसी अनजान जगह या व्यक्ति से गहरा लगाव। दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं किसी अनजान जगह पर जाते हैं, उनको लगता है कि यहां पर मैं पहले से आ गया हूं, ऐसे इस जगह से मेरा जुड़ाव है, या किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। जैसे किसी स्थान पर पहली बार जाने के बावजूद ऐसा महसूस होना कि वह जगह पहले से ही परिचित है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पुनर्जन्म के संकेत के बारे में जान लेते हैं। पांचवा संकेत है बिना स्पष्ट कारणों के डर का होना या सपने का आना। डर मतलब फोबिया होता है, इसको अंग्रेजी में बुलाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोई बच्चा बिना किसी वजह के डरता है, जन्म से ही डरते रहता है किसी चीज को लेकर, या उसके अचानक से सपना भी आता है, नींद में जब भी होता है तो सपना जब आती है तो जग जाता है। जैसे मैंने लिखा है, कुछ आध्यात्मिक परंपरा मानती है कि पिछले जन्म के अनुभवों के कारण ऐसे भय बार बार आने वाले सपने हो सकते हैं। यानी पिछले जन्म में कुछ उसके साथ बुरा हुआ होगा, वो बार बार याद आता है सपने के थ्रू। ये आध्यात्मिक चिंतन और मनन के द्वारा ये सारी चीजें निकल करके आती है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।